जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 64 का भाग 1 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। आप सभी बताइए, कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 2, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा के, संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 3, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? आप सभी बताइए, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, यह आपको बताना है। सतपुड़ा के जंगल रचना भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न 4, नई नई काव्य धाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है अज्ञेय। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता श्रीकांत वर्मा का है। प्रश्न संख्या 6, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? आप सभी बताइए, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, लीलाधर जगूरी, धूमिल। आप सभी बताइए, भय भी शक्ति देता है यह किसका काव्य संग्रह है? तो राइट आंसर है लीलाधर जगूरी का। प्रश्न 7, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 8, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण नामक निबंध के लेखक रामविलास शर्मा हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा।
प्रश्न संख्या 10 मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध संग्रह है? मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 11 तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। आप सभी बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। क्रमागत, अन्वयागत, परागत, तथागत। आप सभी बताइए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए एक समुचित शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द है अन्वयागत। प्रश्न संख्या 13 निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कालंक, निष्कलंक। आप सभी बताइए निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा निष्कलंक। कृत्रिम शब्द का विलोम है स्वाभाविक, निमित्त, प्राकृतिक, दैवी। आप सभी बताइए कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम है प्राकृतिक। आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। आंधी, पानी और बरसा। आप सभी बताइए आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है और। प्रश्न 16 सुराग किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, विदेशज, देशज, तुर्की। आप सभी बताइए सुराग किस भाषा का शब्द है? सुराग तुर्की भाषा का शब्द है। ह का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। आप सभी बताइए ह का उच्चारण स्थान कौन सा है? ह का उच्चारण स्थान है कंठ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ वाक्य में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ वाक्य में क्रिया कौन सी है? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक। उसने नहाकर भोजन किया में क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया में कौन सी क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया में पूर्वकालिक क्रिया है। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है में वाच्य होगा। वाच्य प्रयोग है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है में कौन सा वाच्य प्रयोग है? इसमें कर्तृवाच्य प्रयोग है। प्रश्न 21 मैंने आम खाया है वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। मैंने आम खाया है वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? इसका सही आंसर है आसन्न भूत। प्रश्न संख्या 22 प्रत्यारोपण में उपसर्ग है
आप सभी बताइए प्रत्यारोपण में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यारोपण में प्रति उपसर्ग है। शुद्ध वाक्य है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। आप सभी बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका शुद्ध वाक्य है विकल्प डी, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण असंगत है? पश्चिम, पाश्चात्य, पराजय, पराजित, प्रमाण, प्रामाणिक, प्यास, प्यासा। आप सभी बताइए कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म है पश्चिम, पाश्चात्य। प्रश्न 25, किधौ सूर को सर लागौ, किधौ सूर की पीर, किधौ सूर को सर लग्यौ, तन मन धुनत शरीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, विभावना, उदाहरण अलंकार। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है संदेह अलंकार। निम्नलिखित में से असूया का क्या है? आप सभी बताइए निम्नलिखित में से असूया क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार, एक संचारी भाव। असूया क्या है आपको बताना है। असूया एक संचारी भाव है। वशीकरण में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष समास। वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। कृष्णार्जुन में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। आप सभी बताइए कृष्णार्जुन में कौन सा समास होगा? कृष्णार्जुन में समास होगा द्वंद्व। तत्सम शब्द है जेठ, जिठौत, जेठा, ज्येष्ठ। आप सभी बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। प्रश्न 3, तद्भव शब्द है घृणा, कान, त्रिगुण, कंकण। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है कान। प्रश्न 31, इस वर्णिक समवृत्त छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। वह छंद है मालिनी, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, शिखरणी। प्रश्न 31 का राइट आंसर है द्रुत विलंबित। प्रश्न संख्या 32, काव्य कौतुक विवरण ग्रंथ लिखा राजशेखर, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट। काव्य कौतुक विवरण ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य कौतुक विवरण ग्रंथ अभिनव गुप्त ने लिखा है। देवनागरी के संदर्भ में असत्य है
यह वैज्ञानिक लिपि है, यह अक्षरिक लिपि है, यह ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, इनमें जो उच्चारण करते हैं वह नहीं लिखते। तो आप सभी बताइए देवनागरी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देवनागरी के संबंध में असत्य है विकल्प डी। इनमें जो उच्चारण करते हैं वह नहीं लिखते, यह असत्य है। चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्ति का अर्थ है चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं, सब चोर समान होते हैं, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, चोरों की रिश्तेदारी का क्या भरोसा। तो आप सभी बताइए चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। प्रश्न 35, चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, परिकलन, आकलन, अभिकलन, संकलन। चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप सभी बताइए चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है संकलन। प्रश्न 36, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला, हरगीतिका, बरवय, सोरठा। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में सोरठा छंद है। पश्चिमी हिंदी में नहीं है, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, मगही। आप सभी बताइए पश्चिमी हिंदी में नहीं है। पश्चिमी हिंदी में नहीं है मगही। कौन सी बोली उत्तरी पूर्वी राजस्थान में प्रयुक्त होती है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। कौन सी बोली उत्तरी पूर्वी राजस्थान में प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है मालवी। प्रश्न 39, किसे वर्तमान हिंदी की जननी कहते हैं? शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। आप सभी बताइए किसे वर्तमान हिंदी की जननी कहते हैं? वर्तमान हिंदी की जननी शौरसेनी को कहते हैं। प्रश्न 40, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह का क्या है? आप सभी बताइए हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर है अयोगवाह। प्रश्न 41, अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है? काव्य, आलोचना, गद्य, नाटक। आप सभी बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा है नाटक। भास का कौन सा नाटक रामायण कथा मूलक है? प्रतिज्ञा यौगंधरायण, प्रतिमान नाटक, स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्त। भास का कौन सा नाटक रामायण कथा मूलक है? तो इसका सही आंसर है प्रतिमान नाटक। किस कृति को विद्वानों का टॉनिक कहा जाता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषध चरितम, काव्यादर्श। किस कृति को विद्वानों का टॉनिक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नैषधीय चरितम। विद्या विहीनः पशुभिः पंक्ति किसकी है? अमरूक, दंडी, जयदेव, भर्तृहरि। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति भर्तृहरि का है। शिशुपाल वध में
सर्ग का प्रारंभ और अंत किस शब्द से होता है? श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु, श्री हरि, श्री श्री। आप सभी बताइए शिशुपाल वध में सर्ग का प्रारंभ और अंत किस शब्द से होता है? तो राइट आंसर है श्री श्री शब्द से। रीति शैली के जन्मदाता किसे कहा गया है? माघ, दंडी, श्रीहर्ष, भारवी। आप सभी बताइए रीति शैली के जन्मदाता किसे कहा गया है? रीति शैली के जन्मदाता भारवी को कहा गया है। मत्याम शब्द रूप है। मति शब्द का द्वितीया एकवचन, मति शब्द द्वितीया बहुवचन, मति शब्द षष्ठी बहुवचन, मति शब्द के सप्तमी एकवचन। मत्याम शब्द रूप है, मति शब्द का द्वितीया एकवचन। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय का नाम है? कृदंत, तद्धित, दोनों, कोई नहीं। आप सभी बताइए संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय का नाम क्या है? संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय का नाम है तद्धित प्रत्यय। काव्यालंकार सार संग्रह के रचयिता कौन है? रुय्यक, उद्भट, रुद्रट, भामह। आप सभी बताइए काव्यालंकार सार संग्रह के रचयिता कौन है? काव्यालंकार सार संग्रह के रचयिता हैं उद्भट। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत धीर ललित नायक है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कथन किसका है? कुंतक, वामन, विश्वनाथ या जगन्नाथ का? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है कुंतक का। किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? वामन, रुद्रट, पंडित राज जगन्नाथ या मम्मट को? प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है पंडित राज जगन्नाथ को। छंदोर्णव ग्रंथ लिखा भिखारी दास, नारायण दास, पद्माकर या कलानिधि? आप सभी बताइए छंदोर्णव ग्रंथ लिखा। इसका सही आंसर है भिखारी दास। शोभित कर नवनीत लिए पंक्ति में काव्य गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, कोई नहीं। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? इस काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण है। प्रश्न 55 देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं? सुदर्शन, गोपाल राम गहमरी, शिव पूजन सहाय, राजकमल चौधरी। देहाती दुनिया किसकी रचना है? देहाती दुनिया उपन्यास शिव पूजन सहाय का है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो राइट आंसर है उपन्यास। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी।
संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। यशपाल की आत्मकथा है। आत्मकहानी, सिंहावलोकन, बसेरे से दूर, मेरी आत्मकहानी। आप सभी बताइए यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? अज्ञेय, सेठ गोविंददास, भारतेंदु, यशपाल। आप सभी बताइए यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? यात्रा साहित्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया।